हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली एट रेस्ट एट द ओरिजिन। एक पार्टिकल है मास का जो इनिशियली रेस्ट में है और कहाँ रखा हुआ, ओरिजिन पर। इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक फोर्स लग रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव करना शुरू करता है। इट्स काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस विथ टाइम एज डी के बाई डी टी इक्वल्स गामा टी। देखिए यहाँ डी के बाई डी टी दिया हुआ है गामा टी, वेयर गामा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। गामा पॉजिटिव कांस्टेंट है डायमेंशन को मैनेज करते हुए। अब यहाँ देखिए ये के है काइनेटिक एनर्जी और ये टी है टाइम, और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन टाइम के साथ दिया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग डी के इक्वल्स गामा टी डी टी ये लिख सकते हैं। डी टी को इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं तो t इक्वल टू 0 पर देखिए इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में है, तो अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और t टाइम पर काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं k, तो d के का इंटीग्रेशन हो जाएगा k, लिमिट पुट करेंगे k माइनस 0। ये वैल्यू आ गया आपका k इक्वल्स गामा कांस्टेंट है t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। टी स्क्वायर में जब लिमिट पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर टी स्क्वायर ही बचेगा। ये काइनेटिक एनर्जी है और टी टाइम का ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर v का वैल्यू लिखे हम लोग स्पीड, तो v इक्वल्स, और डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करता है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो v इक्वल्स आ जाएगा 2 तो कैंसिल हो गया, गामा बाई एम टी स्क्वायर का रूट, तो यह जाएगा टी रूट अंडर गामा बाई एम। ये आपका स्पीड आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल इज कांस्टेंट। फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। जब वेलोसिटी मिल गया है तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी जब करेंगे तो टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, रूट गामा बाई एम बचा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ गया। और तब फोर्स अगर लिखना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए का वैल्यू रूट गामा बाई एम, ये वैल्यू आ जाएगा रूट एम गामा इक्वल्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट है, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड तो यही निकला हुआ है। ध्यान से देखिए गामा और एम कांस्टेंट है तो v को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कहेंगे ही, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन देखिए, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लिनियरली विथ टाइम। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल नहीं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्टेंस के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि यूटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो हाफ ए का वैल्यू सामने है, रूट गामा बाई एम इंटू टी स्क्वायर। देखिए यहाँ डिस्टेंस जो है वो टी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिनियरली पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लिनियरली विथ लाइट, लिनियरली का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और डी ऑप्शन कह रहा था फोर्स इज कंजर्वेटिव। देखिए जनरली हम लोग कांस्टेंट फोर्स को कंजर्वेटिव ही मानते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग फोर्स इज कंजर्वेटिव सही है। हालांकि हर जगह नहीं होता है कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव, लेकिन जनरली मतलब मैक्सिमम जगह कंजर्वेटिव ही होता है। तो यहाँ और कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग इस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। फोर्स चूंकि कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव ही होगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।